तो पिछले एपिसोड में मास्टर तेनताई को जैसे ही टैन्यू के बारे में पता चला था वे तुरंत उससे मिलने के लिए वहां से निकल गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सुमिंग के दोनों आदमी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और वे टैन्यू को देख कहने लगते हैं कि आखिरकार वो आया कहां से है, क्योंकि वह तो खुद मास्टर तेनताई को यहाँ पर मिलने के लिए बुला रहा है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमने भी तो गुस्से में इसे पता नहीं क्या कह दिया। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई टैन्यू से मिलने के लिए यहाँ पर आ गए थे और वे हैरान होते हैं कि क्या उनके सामने सच में टैन्यू है। तब इनकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हाँ मास्टर मैं ही हूँ। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर तेनताई भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उससे कहने लगते हैं कि यह तो सच में तुम ही हो और तुम्हें यहाँ पर देख मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन इसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुम इसके बारे में मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम वहाँ पर सरवाइव कैसे कर पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इनको इसके बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन वहीं अब एल्डर सुमिंग के दोनों आदमी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें टैन्यू से पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि असल में टैन्यू का बैकग्राउंड तो काफी बड़ा है। वहीं उधर मास्टर तेनताई टैन्यू के सरवाइव करने की कहानी जानकर हंसने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं कि तुमने तो एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के सारे स्टूडेंट को एक झटके में मार दिया, जिसके वजह से मुझे तो लगता है कि इस बार भी मास्टर यानवुजी और जुगी मास्टर काफी गुस्सा हो गए होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी सेक्ट के मास्टर भी टैन्यू से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख मास्टर तेनताई कहने लगते हैं कि टैन्यू तो अभी इतना यंग है, लेकिन इसके बाद भी उसने बहुत सारे सेक्ट मास्टर को इम्प्रेस कर दिया, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सन इन लॉ बनाने के लिए सही आदमी को चुना है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई टैन्यू से काम की चीजों के बारे में बात करने लगते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुमने एल्डर सुमिंग को काम करने से क्यों रोक दिया। तब इस पर टैन्यू उनसे पूछता है कि आखिरकार आपके सिटी गेट के बनाने का असली प्लान क्या है, ताकि इस तरह से मैं इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। जिसके बाद मास्टर तेनताई उसे कहते हैं कि जैसे ही यह सिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरे सेकेंड अंकल यहाँ पर शूटिंग स्टार फैंटम किलिंग फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए आएंगे और यह फॉर्मेशन असल में एक लो ग्रेड वाला होली फॉर्मेशन है। इसके बाद मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि क्या तुम उनसे मिले हो, क्योंकि वो एक लो लेवल वाले होली फॉर्मेशन मास्टर हैं। तब इसके बारे में सुनकर एक मास्टर कहने लगता है कि अगर इस पूरे कॉन्टिनेंट में भी देखा जाए तब उसके बाद भी ऐसे यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जो कि लो लेवल वाला होली फॉर्मेशन मास्टर बन पाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर बाकी मास्टर भी इस बात से हैरान हो गए होते हैं। लेकिन तभी टैन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि मैंने तो आपको एक बार अपने मास्टर के बारे में बताया ही था, और फिर इसके बाद वो इनसे कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक ऐसे फॉर्मेशन के बारे में सिखाया था जिसे कि हम सिटी के ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि हम इसका नाम चियानलोंग सिटी प्रोटेक्शन होली फॉर्मेशन रख सकते हैं और ये असल में एक मिडिल ग्रेड वाला होली फॉर्मेशन है। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर तेनताई भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और इनको यकीन नहीं हो रहा था कि टैन्यू के मास्टर एक मिडिल लेवल वाले होली फॉर्मेशन मास्टर हैं। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहता है कि हाँ मेरे मास्टर मिडिल ग्रेड वाले होली फॉर्मेशन मास्टर हैं, इसीलिए आपको एल्डर सुमिंग को तुरंत काम करने से मना कर देना चाहिए, नहीं तो फिर इस तरह से सिटी का लेआउट पूरी तरह से फेल हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से बाकी लोग भी पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। लेकिन असल में मास्टर तेनताई को टैन्यू के ऊपर पूरा यकीन था और वे समझ जाते हैं कि यह जरूर ही कोई बहुत ही शानदार फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इसके बारे में थोड़े से परेशान भी होते हैं और फिर वे टैन्यू से कहते हैं कि मिडिल ग्रेड वाले फॉर्मेशन को अरेंज करने के लिए तो मिडिल लेवल वाले होली फॉर्मेशन मास्टर की जरूरत होती है, जबकि तुम तो अभी केवल सेंट लेवल के फॉर्मेशन मास्टर हो, इसीलिए मुझे इसके बारे में चिंता है कि आखिरकार हम इसे सेटअप कैसे कर पाएंगे। तब इस पर टैन्यू उनसे कहता है कि आप इसके बारे में ज्यादा चिंता ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके सेकेंड अंकल भले ही एक लो लेवल वाले होली फॉर्मेशन मास्टर हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर वे मेरे मास्टर के बताए हुए स्टेप को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, तब उसके बाद हम इसे बहुत ही आसानी से सेटअप कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर तेनताई भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तभी टैन्यू कहने लगता है कि अगर मैं इनको लो लेवल वाले होली फॉर्मेशन मास्टर से मिडिल लेवल वाले होली फॉर्मेशन मास्टर में प्रमोट होने में मदद कर देता हूँ, तब इस तरह से हम सेक्ट के बाकी सीनियर्स के साथ में भी बहुत ही अच्छे से फ्रेंडशिप कर पाएंगे और फिर हो सकता है कि आने वाले समय में हम हुंगमिंग गॉड को भी अपने सेक्ट में शामिल कर लें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर राओ टियान अब इस बात से पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सिटी गेट और वॉल को किस तरह से बनाना चाहिए। तब इसकी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और फिर इसके बाद वो इसे कोई स्क्रॉल देने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ वो उससे कहता है
कि आपको सिटी वॉल और सिटी गेट किस तरह से बनाना है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में मेरे हर एक बात को फॉलो करना, नहीं तो हो सकता है कि शायद इसके वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए। तब इसकी बात सुनकर मास्टर राओ टियानु से कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मैं इसके हर एक स्टेप को फॉलो जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर राओ टियान ने इसके बने हुए स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देख लिया था और अब इस तरह से उसे इसके बारे में समझ आ गया था। लेकिन तभी टैन्यू से कहता है कि आपको इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ड्रैगन हेड के स्ट्रक्चर में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके वजह से हम फॉर्मेशन को सेटअप नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर राओ टियान भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसी के साथ वो उसे कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मेरे सेक्ट के लोग इसे बनाने के लिए इसका पूरा ध्यान देंगे और हम किसी भी कीमत पर इसके इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं होने देंगे। लेकिन असल में वो ड्रैगन हेड में बने हुए डिटेल के वजह से थोड़ा सा परेशान था और फिर इसीलिए वो टैन्यू से कहता है कि इसे कंप्लीट करने में 3 साल लग जाएंगे। तब इसकी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि आप टाइम के बारे में चिंता ना करो, क्योंकि हमारे सिटी के लिए तो इसकी क्वालिटी सबसे जरूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब मास्टर राओ टियान भी इसके बारे में काम करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो मास्टर तेनताई से कहता है कि सबसे पहले हमें गेट के स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर राओ टियान भी अब इसके ऊपर काम करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो मास्टर तेनताई से कहता है कि सबसे पहले हमें सिटी गेट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है और इसीलिए मैं अब अपने लोगों के साथ में यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर राओ टियान अपने लोगों को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब इसी के साथ बाकी सेक्ट के मास्टर भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे, जिस पर मास्टर तेनताई उनसे इनकी मदद करने के लिए थैंक यू कहते हैं और फिर इसके बाद वे लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी मास्टर तेनताई टैन्यू से पूछते हैं कि तुमने तो पूरे सिटी को देख लिया है और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि अब तो आप 9 डिवीजन को एक साथ में करने में कामयाब होने वाले हैं और मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत जल्द कामयाब भी हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर तेनताई जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर वे टैन्यू से कहते हैं कि तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे बारे में इतना नहीं जानता। जिस पर टैन्यू से कहता है कि मेरी इतनी तारीफ करने के लिए आपको थैंक यू। लेकिन इस पर मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने अब इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है और फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें उसके बारे में याद है जब मैंने एटर्नल लैंड में पार्टिसिपेट करने से पहले तुम्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने का वादा किया था। जिसके बारे में सुनते ही टैन्यू भी कहता है कि मैं भी इसके लिए पूरी तरह एक्साइटेड हूँ और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो गिफ्ट क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इसकी बात सुनकर अपनी डॉटर के बारे में याद करने लगते हैं, क्योंकि असल में वो उसकी शादी टैन्यू से कराना चाहते थे। लेकिन फिर वे टैन्यू से कहते हैं कि सबसे पहले तुम सेक्ट में वापस जाओ, क्योंकि कुछ समय के बाद मैं तुम्हारे गिफ्ट के बारे में बात करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुला लूंगा। और अब इसी के साथ वे इसे बता देते हैं कि मिस पिंग भी अब इमोर्टल सेक्ट के एलेक्सी डिवीजन का मेंबर बन गई है, इसीलिए तुम अब इमोर्टल सेक्ट में भी जा सकते हो। जिसके बारे में सुनकर टैन्यू उनसे कहता है कि मैं इसके बारे में समझ गया और अब इसी के साथ वो मिस पिंग के बारे में याद करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू मास्टर तेनताई को चियानलोंग सिटी प्रोटेक्शन होली फॉर्मेशन वाली डिटेल देने के लिए रेडी हो जाता है और फिर इनसे कहता है कि इस स्क्रॉल के अंदर इसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन अगर इसके बाद भी आपको इसके बारे में कोई चीज समझ में नहीं आती तब इसके बारे में बात करने के लिए कभी भी आप मुझे यहाँ पर बुला सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई ने इसका बात मानकर इसके स्क्रॉल को अपने पास में रख लिया था। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहते हैं कि तुमने 9 मेरिडियंस कंपटीशन में होली सोल, 5 सोल और बीस्ट सोल के बहुत सारे स्टूडेंट को मार दिया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम इमोर्टल सेक्ट में एंटर करना तब वहाँ पर तुम इन तीनों डिवीजन के स्टूडेंट से पूरी तरह केयरफुल रहना। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू भी उनसे कहता है कि मैं इसके बारे में याद रखूंगा और अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू अब इमोर्टल सेक्ट में एंटर करने के लिए रेडी हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि अगर वहाँ पर कोई भी इसके साथ में पंगा लेने की कोशिश करेगा तब उसके बाद वो उनको इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।